मैं इम्तियाज़ अहमद सिद्दीकी, शिक्षक पनियरा इंटर कॉलेज पनियरा। बच्चों, आज मैं कक्षा 11 के अकाउंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहले आइए हम आपको पुष्ट पालन के बारे में कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को बताते हैं। पहला में एक परिभाषा लिखी है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग वह नींव है जिस पर वर्तमान व्यापार का ढांचा ठहरा हुआ है। अगर प्राचीन काल में होता क्या था कि जब हम कोई लेन देन करते थे तो आप सभी जानते हैं कि हर डाटा को दिमाग में कुछ समय के लिए रख पाना संभव नहीं है, जिसके लिए हमें एक रिकॉर्ड रखना होता है। उस रिकॉर्ड के आधार पर हम अपने वर्तमान में किए गए सारे खर्चों को, क्या लेना है क्या देना है, इन सब की हमें जानकारी मिलती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हर डाटा को उसको सजो के रखना, क्रमवार रखना और तिथिवार रखना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें बुक कीपिंग की आवश्यकता होती है। इसलिए महान वैज्ञानिक बीजी बिक्री ने एक परिभाषा दिया था, बुक कीपिंग वह नींव है जिस पर वर्तमान व्यापार का ढांचा ठहरा हुआ है। आप देखेंगे बड़े बड़े कंपनियों में, बड़े बड़े फर्मों में एक अकाउंट सेक्शन होता है जिसमें बरसों के रिकॉर्ड बुक कीपिंग के माध्यम से रखा जाता है, जिसके आधार पे हमें अगर कोई डाटा वर्तमान का किया हुआ भविष्य में ज़रूरत हो तो हम वहाँ से उसे ड्रा कर लेते हैं। उस तिथि का, उस क्रमवार का हम बुक निकाल के हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया। अगर हम तो विद्यालय में हम लोग पढ़ते हैं, अगर बच्चों आपको कोई टीसी अगर आपकी खो जाए या कोई डाटा आपका खो जाए तो हमें देखना होता है। तो बुक कीपिंग के ही सहायता से हम उस साल का, उस आपके एसआर नंबर से, आपके स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, उससे पता कर लेते हैं कि हमने क्या क्या उस वक्त था। क्योंकि बुक कीपिंग वो चीज़ है जिससे हम वर्तमान में भविष्य की हर एक चीज़ों को हम रख सकते हैं। अब आइए बच्चों, हम आपको बताते हैं कि महान वैज्ञानिक बीजी बिक्री ने अपने पुस्तक लेखांकन के इतिहास में, लेखांकन के इतिहास में क्या लिखा था। 1949 के इटली के रहने वाले द कंप्यूटेशन स्क्रिप्चर नाम की एक पुस्तक उन्होंने निकाली थी। द कंप्यूटेशन स्क्रिप्चर नाम से उन्होंने एक पुस्तक निकाली थी 1494 में। वो पुस्तक एक्चुअली में वो एक गणित की पुस्तक थी जिसमें तरह तरह के कैलकुलेशन दिए हुए थे, तरह तरह के उसको कैलकुलेशन दिए हुए थे, लेकिन वो शुद्ध कैलकुलेशन नहीं थे। लेकिन माननीय बीजी बिक्री जी एक इटली, जिनका पूरा नाम है फ्रांसिस्कन बुकन पैसिलियोनी, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि बुक कीपिंग कैसे की जाएगी और हम डाटा को कैसे हम रख सकते हैं। तो ये इटली के महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने लेखा कर का हमें इतिहास बताया और हम आज वर्तमान में जो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का ढांचा खड़ा हुआ है उन्हीं के मदद से खड़ा हुआ है। अब आइए हम लोग पुष्ट पालन के तत्व का आधारभूत जो विशेषताएं हैं उसका हम वर्णन करते हैं। पहला है विज्ञान और कला। बच्चों, विज्ञान हम इसलिए कहते हैं इसे कि इसमें कोई भी डाटा हम वैज्ञानिक तरीके से रखते हैं और तिथिवार रखते हैं, कहीं से कोई डाटा उसमें इधर उधर नहीं कर सकते। कला हम लोग इसलिए कहते हैं, इसमें लिखने का तरीका इतना सटीक होता है कि एक आर्टिस्टिक तरीके से हम लिखते हैं, इसलिए इसे हम कला भी कहते हैं। तीसरा है, आपको दूसरा आता है वित्तीय प्रकृति के सौदे का लेखा मौद्रिक रूप में करना। ये वित्तीय सौदे क्या, जो लेन देन हम सामान को खरीदने में करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी
किसी दूसरे व्यापारी से सौदों का क्रय करता है तो हम उसे मौद्रिक मूल्य जो होता है, जो अमाउंट होता है, हम सिर्फ अमाउंट, इसमें लेखांकन में हम अमाउंट लिखते हैं, ना कि उसकी क्वांटिटी लिखते हैं। बात को समझ में आ रही? हम अमाउंट का, जो भी हम लेखांकन करते हैं उसमें दिए हुए अमाउंट का करते हैं लेखांकन, ना कि उसकी क्वांटिटी का लेखांकन करते हैं, इसलिए कहते हैं इसे मौद्रिक लेखांकन करना भी कहते हैं। दूसरा है उसका कुछ निश्चित पुस्तकें होती हैं, इसमें कुछ निश्चित पुस्तकें होती हैं, जैसे आपने अगर इसमें कहते हैं कुछ निश्चित, जैसे क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, है ना, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे, है ना, सेल बुक, सेल रिटर्न बुक, ये कई तरह की इसमें पुस्तकें होती हैं जिसको हमें उसमें मेंटेन करना होता है। जैसे हमने मान लीजिए कोई फैक्ट्री के लिए कोई सामान खरीदा है तो उसे क्रय पुस्तक में लिखेंगे, और अगर सामान खरीदने के बाद कुछ प्रोडक्शन के बाद अगर सामान बिक जाता है तो उसे क्रय रिटर्न में लिखेंगे, यानी कि क्रय वापसी में लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से जैसे हम सेल के लिए अगर 1000 पेन बाहर निकालते हैं बेचने के लिए, और उसमें से अगर 10 पेन वापस आ जाता है तो जो माल निकाला है उस सेल में लिखेंगे, सेल बुक में लिखेंगे, और जो 10 पेन वापस आया है उसे सेल रिटर्न बुक में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ उस पर आता है पॉइंट, कुछ निश्चित प्रणालियां हैं इसमें। जैसे कुछ लेखांकन की कुछ निश्चित प्रणालियां भी हैं। इसमें 2 प्रणालियां हैं, पहला है भारतीय सिस्टम और दूसरा है आपको पाश्चात्य या अंग्रेजी बही खाता प्रणाली, जो आप आज डे टू डे यूज में होने के कारण अब जो है भारतीय सिस्टम प्रणाली नगण्य हो गई है, वो ख़त्म सी हो चुकी है, क्योंकि बहुत लेंदी है वो लिखना। उसको कुछ जो पुराने ख्यालात के व्यापारी हैं वही रखते हैं, लेकिन बाकी जो है आज पाश्चात्य प्रणाली, जिसको कहते हैं आपको दोहरा लेखा सिस्टम कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं इसे, उसका हम आजकल प्रयोग करते हैं। उसका निर्धारित रूप एवं नियमानुसार करना, निर्धारित ढंग से करते हैं, और एक नियम होता है अकाउंट का करने का। जैसे आप मान लीजिए 1 जनवरी को कोई परचेज किया है, 2 को किया है, फिर आपने 15 को किया है, तो एक तरीका होता है कि 1 से 2 को फिर 15 को लिखेंगे, ना कि पहले 15 लिख लेंगे। एक ढंग होता है इसका, तरीका होता है लिखने का। पहले उसकी एंट्री, आप जैसे एक व्यापार शुरू करेंगे, तो जब व्यापार शुरू करेंगे तो हमें एक वाउचर मिलता है, तो वाउचर को पहले हम कच्चे चिट्ठे में लिखेंगे, इसको डेमो कहते हैं। उसके बाद उसका धीरे धीरे हम पोस्टिंग करने जाते हैं, उसका जर्नल में करते हैं, उसके बाद तब उसका हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इस तरह से एक ढंग है। ट्रायल बैलेंस के बाद हम उसके बाद जो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हमारा चिट्ठा बनता है। तो एक बुक कीपिंग रखने का एक तरीका है, बुक को कैसे रखा जाएगा। कोई सौदा खरीदा गया है तो पहले क्या होगा, एक वाउचर जनरेट होगा। वाउचर कैसा है, उसका क्या नेचर है, सेल का है, परचेज का है, या बिल्स पेबल है, बिल्स रिसीवेबल है, ये सारे उसके ढंग होते हैं, तरीके होते हैं। इसके लिए स्पेशल अकाउंटेंट की जरूरत होती है जो हमें देता है उसका। तो उद्देश्य क्या है इसका बनाने का? उद्देश्य सबसे बड़ी बात है, उद्देश्य इसका बहुत बड़ा है। आप जब भी कोई व्यापार करते हैं तो आपका मोटो क्या होता है कि मैं उत्तरोत्तर डे टू डे मैं तरक्की करूं व्यापार में। इसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ उद्देश्य, हर काम का एक उद्देश्य होता है। मेरे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कोरोना काल चल रहा है तो वो अगर विद्यालय नहीं आ सकते हैं तो वीडियो के माध्यम से वो क्लास को अटेंड करें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं, ताकि एग्जामिनेशन आने में उन्हें कोई समस्या ना हो। तो जब हम कोई बुक कीपिंग करते हैं, कोई रखते हैं, तो इसका कोई उद्देश्य होता है ना, कोई उद्देश्य होगा रखने का। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है बच्चों कि मेरा दिमाग इतना बड़ा नहीं है कि हम हर लेखों को याद कर सके, हर पेमेंट को
हर एक भुगतान को, हर एक लेने को, देने को, जो भी हो सकता है उसको हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बुक होना चाहिए जिसमें हम उस बुक कीपिंग करते रहें। बुक कीपिंग का मतलब ये, बुक माने किताब, कीप माने रखना, दो चीज़ें होती हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उन किताबों में डे टू डे हिसाबों को उसमें पोस्टिंग करना और उस पोस्टिंग के आधार पे पता करना कि हमने जो व्यापार में जो कैपिटल लगाया था वो कैपिटल है या डिक्रीज कर गया या इंक्रीज किया। यही तो उद्देश्य होगा। उद्देश्य का मतलब इसीलिए ही है कि हमारे बुक कीपिंग रखने का मतलब है कि जब कोई बिजनेस चालू होगा तो उस वाउचर होगा, खरीद बिक्री होगा, उसका तो प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने के बाद उसका सेल करेंगे, सेल करने के बाद कुछ प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट के बाद जो एम्प्लॉय हमारे पास उनको पैसा देने के बाद मेरे पास मूल क्या बचता है, मेरा कैपिटल बचा हुआ है या खत्म हो। बच्चों ये इतिहास है और धीरे धीरे करते करते इसका अब इसका इतिहास ये कि अब इंडिया में जब ये आया तो इंडियन कास्ट और चार्ट अकाउंटेंसी दिल्ली और ICW इंडियन कास्ट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी 1949 में इसकी स्थापना हुई। एक दिल्ली में, एक कलकत्ता में अकाउंट की स्थापना की गई कि कैसे इसको वित्तीय सौदों को कैसे लेखांकन के जरिए इसको अकाउंट बनाया जाएगा और तरह तरह बड़े बड़े वित्तीय जो एजेंसियां हैं उनमें हमारी सहभागिता होगी। बच्चों बहुत ज़रूरी है कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में आपको भेद जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसका भेद आपको जानना नितांत आवश्यक है। आइए हम आपको बुक कीपिंग के बारे में बताते हैं। अभी तो हमने आपको हिस्ट्री बताई थोड़ी सी, अब आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग दूसरा आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी दो भिन्न भिन्न वर्ड हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग जो है इसके आपके नाम से ही लग रहा है बुक कीपिंग। बुक मतलब होता है किताब, कीपिंग मतलब होता है रखना। बुक जैसे आपने किसी फर्म या संस्था के लिए या बड़े से बड़े औद्योगिक घरानों के लिए सामान, कच्चे सामान खरीदे जाते हैं, उसको वित्तीय स्थिति जानकारी के लिए मुझे बहुत जरूरी है कि बुकों को रखा जाए। इसमें बहुत सारी बुक आती हैं, जैसे सेल, जैसे क्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक, ये सारे नेचर के हैं। इसका मतलब है बिल्स पेबल, और बिल्स सेबल। ये इस तरह से ऐसी बहुत सारी बुकें आती हैं, इसमें इसको इस हिसाब से हम बुक कीपिंग करते हैं। बुक कीपिंग के जो बुक्स रखी जाती है उसी के आधार पर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसी बुकों के आधार पर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस इन्हीं के आधार पर, इन्हीं बुक्स के आधार पर, जनरल के आधार पर, इन बुक्स से पहले हम जनरल एंट्री करते हैं और जनरल एंट्री करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस का निर्माण करते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद जो होता है हम आपको बताएंगे। इसके बाद हमारा पीएल अकाउंट बनता है। पीएल इसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस, जब इन्हीं पुस्तकों के आधार पर, जर्नल एंट्री के आधार पर हम ट्रायल बैलेंस का निर्माण करते हैं, उस ट्रायल बैलेंस के आधार पर हमने पूरे वित्त वर्ष में क्या लगाया, कितनी हमारी बिजली खर्ची हुई, किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना मेरा वेजेस खर्चा हुआ, कितने मेरे लेबर लगे, कितना प्रोडक्शन में मशीन का खर्चा हुआ, अदर खर्चे, वो सब को हम ट्रायल बैलेंस में मेंशन करते हैं। इस ट्रायल बैलेंस से हम जैसे एक आप अगर सपोज दैट एक फैक्ट्री चला रहे हैं, तो फैक्ट्री को चलाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगा। उस प्रोडक्शन में कच्चे माल का खर्चा होगा, कच्चे माल से पक्का माल बनता है, तो उस कच्चे माल को बनाने में क्या कच्चा माल कितना आया, उस कच्चे माल में मेरा इलेक्ट्रिसिटी कितना खर्चा हुआ, मेरा लेबर कितना खर्चा हुआ, और मेरे फ्यूल कितने खर्चे हुए, कितना, ये सारे मिला के हम एक ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद सारे मदों को मैं बाद में दिखा दूंगा आपको क्या क्या उसमें आते हैं। मैं जनरल खाका बता देता हूँ आपको, हिस्ट्री क्या है इसका बताता हूँ। इसे ट्रायल बैलेंस के आधार पर पीएल अकाउंट मेरा बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के आधार पर हम ये पता करते हैं कि मेरा इस कच्चे माल से हमें कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा, इसका हमें बहुत ध्यान रखता हुआ होता है। इसके लिए हम अगर किसी व्यापारी को अगर सपोज दैट उसको 3 महीने में जरूरत हो गया, तो ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट की हमें पता चल जाता है, व्यापारी को पता चल जाता है कि मेरी वित्तीय स्थिति क्या है, मुझे व्यापार में और पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, या चाहिए तो कितना चाहिए, ये पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, ट्रायल बैलेंस के बाद जब हम ट्रायल बैलेंस बना लिया, उसका पीएल अकाउंट बनता है, उसका साल के आखिरी में ये ट्रायल बैलेंस हो गया, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद पीएल अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। उसको शॉर्टकट में पीएल कहा जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि साल में या 6 महीने में जब व्यापारी को जरूरत होता है, तो पता कर लेता है कि हमें क्या आवश्यकता है और क्या उसमें आवश्यकता नहीं है, पूंजी लगानी है या नहीं लगानी है, उससे पता चल जाता है। और साल के आखिरी में अगर जब व्यापारी को नेट प्रॉफिट की पता करना हो, तो उसके लिए वो बैलेंस शीट बनाता है। बैलेंस शीट किसी भी संस्था का एक आईना होता है, चेहरा होता है, वो बता देता है कि हमें साल में कितनी प्रॉफिट हुई है, कितना लॉस हुआ है। इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके आधार पर ही बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट किसी संस्था के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं। जो बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, वो जब किसी संस्था के बारे में जानना चाहते हैं कि संस्था लॉस पे गई तो क्यों गई, प्रॉफिट में गई तो ऐसा कौन सा काम इन्होंने किया है कि प्रॉफिट में गई है, तो बच्चों इसके लिए लास्ट में जो होता है, जो बनता है बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट से हमारी वित्तीय स्थिति पता चल जाती है कि हमारे पास क्या कैपिटल लगाया था, क्या कैपिटल बढ़ा है, मेरे एसेट्स कितने बढ़े हैं, मेरे लायबिलिटीज कितने हैं, बिल्स कितने पेमेंट करने हैं, ठीक है, मशीन कितने मेरे पास बचे हुए हैं। इधर एसेट्स को पता करेंगे, उसमें बैलेंस शीट पे 2 पार्ट होता है, एक पार्ट होता है एसेट्स का होता है, दूसरा लायबिलिटीज का। एसेट्स मतलब क्या मेरे पास पूंजी है, लायबिलिटीज क्या क्या है, देनदारियां मेरे कितने हैं, ठीक है, इसमें डेबिटर क्रेडिट लायबिलिटीज इधर आ जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो बुक कीपिंग के 2 पार्ट होते हैं बच्चों, पहला होता है बुक कीपिंग, दूसरा होता है अकाउंटेंसी। बहुत जरूरी है कि आप ये जानें कि 2 डिफरेंट चीजें हैं।
बुक कीपिंग अलग है और अकाउंटेंसी दूसरा है। बुक कीपिंग का मतलब किताबों को रखना और अकाउंटेंसी का मतलब होता है किताबों के आधार पर हमें टोटल अकाउंट मेंटेन करना। इससे हम बच्चों कोई चीज़ अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा और मैं आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।